बहुत लोग जानना चाह रहे थे मैंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। मैं जब से लाइव आई नहीं हूँ, मेरी आप लोगों से बात नहीं हो पाई है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात कर लूँ। मैं इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन की। देखिए, एक बेटी है, इतनी मजबूती से आवाज़ उठा रही है। हाथरस वाले उसमें मैंने देखा उन्हें, उन्नाव वाले में देखा, एक विचारधारा से जुड़े हैं। और एक स्पेशल खास इसलिए भी कि बेटियों को इतना आगे बढ़ाया जाएगा। ये उन बेटियों के लिए भी, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए जिनके जो भाई हैं वो रौंदे गए हैं सरकार के लोगों के द्वारा। ये उन बेटियों के लिए भी कि जिन्होंने माताओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उनके बेटे नहीं है, उन घरवालियों के भी, उनकी सबकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, क्योंकि वो बेटियों को आवाज़ बुलंद करने के लिए बोला गया है। तो उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए उस सपोर्ट करेंगे। और कल भी किसानों के साथ थी, आज भी, और आज और ज़्यादा मजबूती से हूँ। मुझे नहीं पता भाई जी की क्वालिटी क्यों ख़राब हो रही है, माफ़ कीजिएगा। कई बार तो तीसरी बार मैं लाइव आ रही हूँ, आवाज़ ही काट दिया गया। और एक जो ख़ास बात है, कांग्रेस ज्वाइन करने का जो मेरा मेन मोटिव है, वो ये मोटिव है कि एक तो लड़कियों को इतना वो करा जा रहा है, जैसे मैं बता रही हूँ, लड़कियों को बहुत 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 धन्यवाद भाई जी। लड़कियों को ज़्यादा वो दी जाएगी। और महिलाओं को, हमारे भाई जो है वो तो अपना लड़कर का अधिकार ले लेते हैं, लेकिन जब लड़कियों के कुछ हक में आ जाता है तो और ज़्यादा सहूलियत हो जाती है महिलाओं को। वीडियो को भैया प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं क्यों ज्वाइन किया, ये किया, वो किया। अब हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे और हम ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे? कोई एक, हमें बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तो मुझे किसको ज्वाइन करना चाहिए था? ये बात सिर्फ मेरे प्रदेश की नहीं थी, ये बात मेरे पूरे देश की थी, लोकतंत्र को बचाने की बात थी। और बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी। हाँ, मेरी 3 बार आवाज़ नहीं आई, मैं आपका मैसेज पढ़ रही हूँ लगातार, थैंक यू सो मच। और पूरे एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की, पूरे लोकतंत्र की, पूरे संविधान की बात है, पूरे की। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर हम भी कहते हैं बीजेपी मुक्त भारत कराएंगे और आप भी हमें कहते हैं बीजेपी मुक्त भारत कराएंगे, कहते हैं कि नहीं? जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, वो भी बोलते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत और हम भी बोलते हैं बीजेपी मुक्त भारत, तो हम तो कराएंगे ही, कराकर ही रहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। अब आप मुझे बताइए कि मुझे बीजेपी मुक्त भारत कराना है या आपको बीजेपी मुक्त भारत कराना, तो हमें किसे ज्वाइन करना चाहिए, हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए? क्षेत्रीय पार्टी है, समाजवादी है, आरएलडी है, बसपा है, बी टीम है वैसे बसपा, मैं बता दूं। और क्या बोलते हैं, ये आपका नई नई पार्टियां, आम आदमी पार्टी है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। बात मेरे एक प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की है, पूरे देश की उन बेटियों की है जिनकी आवाज़ें बुलंद कर रही हैं, पूरे देश की उन किसानों की है, पूरे देश के उन युवाओं की है। मेरे प्रदेश में ही नहीं है बेरोजगारी, मेरे प्रदेश में ही नहीं होते बलात्कार, पूरे देश में कहीं भी आप उठा लीजिए। तो हमें बीजेपी मुक्त अगर भारत चाहिए तो हमें किसको ज्वाइन करना चाहिए था? कांग्रेस को करना चाहिए था। और हमने एक लड़ाकू बेटी को ज्वाइन किया है, जैसे कि मैं आपके अधिकार के लिए खूब लड़ी, खूब लड़ी, खूब मेहनत मैंने की, और लोगों ने एक एक कड़ी को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मेरे से पहले बहुत लोगों को जो तोड़ दिया, आंदोलन से हटा दिया, फिर मेरे को वहां से हटाने की इतनी लाख बार कोशिश करी गई, इतनी बदनामी कि ये एक करारा जवाब उनके लिए भी है जो ये बोलते थे कि ये बीजेपी में जाएगी। ये उनके लिए भी एक जवाब है, ये उनके लिए भी सीख है कि आप किसी को जज नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई ठोस मुद्दा ना हो जाए, कोई ठोस सबूत ना हो जाए, आप जज नहीं कर सकते किसी को। दूसरी बात, हमें बीजेपी मुक्त भारत कराने बैठे हैं क्योंकि पूरी जनता दुखी है, पूरे लोकतंत्र तहस नहस करा हुआ, पूरा का पूरा संविधान, बाबा साहब सबके लिए संविधान लिखे गए थे, लेकिन कुछ लोग को संविधान जब याद आता है जब उनको दुखी करती है सरकार, वैसे वो बाबा साहब को भूल जाते हैं, दलित समाज को भूल जाते हैं ना। अभी मैंने राहुल भाई का इंटरव्यू देखा, बहुत दुख हो रहा था उन्हें कि हम लोग सपोर्ट करने गए और दलित समाज के लोगों को वहाँ पे इस तरीके का वो करना पड़ा सामना। मैं सभी की तरफ से, मैं राहुल भाई आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ अगर आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि दलित समाज के लोगों के साथ हुआ, मैं, आपको पता है, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज़ सच है सच है। मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ और मुझे भी वो चीज़ झेलनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि दलित समाजों को, जो मुखर आवाज़ें थी, जो सच बोलती थी, उनको झेलना पड़ा। और ये जो बोल रहे हैं ना, बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, अब की बार 300 पार, तो ये जो पेट्रोल वाले लगे हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखना 300 पार पेट्रोल ना हो जाए। बाकी हम लोगों को पूरे देश के बारे में सोचना था, और अब आवाज़ और अच्छे से बुलंद होगी, क्योंकि हमारी कमजोरी रही कि हमने विपक्ष को कमजोर किया।
अब हम विपक्ष को मजबूत करेंगे, किसी ना किसी को तो सपोर्ट करेंगे ना देश में जो इनके खिलाफ लड़ सके। एक बेटी लड़ रही है तो मैं एक लड़ाकू बेटी के साथ हूँ, मैंने आवाज बुलंद की, मैंने खूब लड़ाई लड़के आपको सपोर्ट करा और आगे भी मैं सपोर्ट करूंगी। ऐसा नहीं है कि आज भी किसानों के साथ हूँ, कल भी रहूंगी हमेशा। ठीक, आपकी आवाज को और बुलंद करूंगी, हर जगह आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, युवाओं की आवाज पहुंचनी चाहिए, बेरोजगारी कितनी है। ठीक, और यही मुझे लगता है कि जो बीजेपी मुक्त भारत हम लोग चाहते हैं, मेरे अपने लोग तो समझते हैं, जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं उन्हें भी शायद जवाब मिल गया होगा कि मैंने क्यों ज्वाइन करी। क्योंकि अगर हम लोगों को एमएलए बनना ही नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना, ये बात सच है। हम लोगों को सिर्फ इनको हटाना है। एक मजबूत बेटी आवाज़ उठा रही है, उनको सपोर्ट करना है। बेटियों के लिए इतना अच्छा उन्होंने किया भाई, अच्छा लगा देख करके, सुन करके कि उन्होंने बेटियों को, मेरे गांव में भी ये समस्या है, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है डिग्री कॉलेज के लिए। कोई अपने वाहन नहीं, अब हो तो चला जाता है, नहीं तो पैदल चलना होता है नहीं सुविधा, टेम्पो वम्पो नहीं चलते वहाँ पे। ये अच्छा लगा लड़कियों के लिए। और स्मार्ट डिजिटल इंडिया बनाओ, ऑनलाइन पढ़ाई कराओ, गरीब के लड़कियों पे फ़ोन नहीं होंगे, लड़कों पे फ़ोन नहीं होंगे, क्या वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे? ऑनलाइन तुम अपनी मीटिंग कराओ, बस कहीं जाओ ना, हम पे इतना कर्म करो कि आप कहीं रैली करने ना जाएं बीजेपी वाले, ये अनुरोध है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं कल भी आपको रोकती थी, आज भी रोकती हूँ और कल भी रोकूंगी। बेशक मैंने पार्टी ज्वाइन की है क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरी आवाज़ किसानों की है, मैंने आवाज़ को किसानों की आवाज़ को बुलंद किया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि किसान संगठन मेरे साथ नहीं है, मैं आपको कल भी रोकती थी, आज भी रोकती हूँ, और आने वाले समय में मैं आज भी गलत के खिलाफ हूँ, कल भी रहूंगी। अगर ऐसा कुछ होता है हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, पर आपके परिवार की तरफ से कुछ कहीं भी कुछ गलत होता है तो मैं आज भी गलत के खिलाफ हूँ, कल भी रहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ पे लीपती रहूंगी, नहीं, चाहे मुझे कुछ भी त्याग करना पड़े, आने वाले समय में भी मैं गलत के खिलाफ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर बेटियों को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, लोग खींचने में लगे हुए हैं, मेरे हालत देखे थे आपने क्या थे, तो शुक्र है कि मैं डरती नहीं थी उन लोगों से। तो बेटियों को लोग खींचने में लगे हुए हैं, आप आवाज़ बुलंद करें एक बेटी की, और बेटियों को आप उत्साहित करें। मैंने बोला था ना महिलाओं को चुनाव लड़ाऊंगी, तो उन महिलाओं को चुनाव लड़ाऊंगी जिनको 40% टिकट मिलेगा, उनको चुनाव लड़ाऊंगी। तो आ रही हूँ मैं बुलंदशहर में, और 24 तारीख को जो नहर है, बूढ़ चौराहे से पहले जो नहर है, वहाँ पर आ रही हूँ। वहाँ पर प्रशांत वाल्मीकि जी हैं भाई, कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं बुलंदशहर के, और शिवानंद सिंह जी, उनको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रशांत भाई को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। 24 तारीख में आ रही हूँ भाई, बहुत सारी संख्या में पहुँचना, लगना चाहिए कि एक बेटी से मिलने एक बेटी आई हुई है, एक मेरे युवा साथी आए हुए हैं, किसान परिवार के लोग आए हुए हैं। 24 तारीख को 11 बजे नहर पे, बूढ़ चौराहे से पहले जो नहर पड़ती है, 11 बजे, भूलिएगा नहीं। प्रशांत भाई बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और बेटियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत भारी संख्या में बेटी आ रही है कांग्रेस परिवार में, आपको मजबूती देने के लिए, प्रियंका जी को मजबूती देने के लिए। और आप ऐसे आगे मजबूती से बढ़ती रहेंगी, हमारी आवाजें बुलंद करती रहेंगी प्रियंका जी, तो हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा खड़ी रहेंगी तो हम आपके साथ हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ध्यान रखिएगा अपना। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।